सेव फ्रॉम IB इन वीट हार्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। गंदम की कटाई में IB के असर से कैसे बचा जाए, यानी दोस्तों गंदम की कटाई में हम अपने बर्ड को IB के असर से IB से किस तरह जो है वो बचा सकते हैं। इस मौसम में IB को रोकने के लिए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए जाएंगे, कुछ तरीके आपको बताए जाएंगे जिससे कि IB जो है वो हमारे बर्ड से रुक सकती है। IB को रोकने के लिए कुछ अहम तरीन काम आपको इस वीडियो में जो है वो बताए जाएंगे, जिनको करने के बाद आप जो है वो अपने बर्ड को 100% IB से महफूज रख सकते हैं। और खुदा न ख्वास्ता IB हमारे बर्ड के अंदर इंटर हो जाती है तो उसका इलाज भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गंदम की कटाई के दौरान IB का हमारे बर्ड के अंदर दाखिल होना एक आम बात है, और जब ये हमारे बर्ड के अंदर आती है तो हमें काफ़ी सारा नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों IB ज़्यादातर गंदम के मौसम में उन शेड में, उन हाउस में आती है जो हाउस किसी फसल के साथ बने हों, यानी पोल्ट्री हाउस के साथ गंदम की फसल का होना या हाउस के इर्द गिर्द या दूर दराज गंदम की फसल का होना। तो दोस्तों इन शेड में हमें जो है वो सबसे ज़्यादा खदशा होता है IB के आने का। दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें IB के आने का खदशा उस वक्त होता है जब हमारे हाउस के साथ गंदम की कटाई शुरू हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि IB गंदम की कटाई के दौरान हमारे बर्ड में किस तरह आती है। यूँ तो दोस्तों गंदम की कटाई के दौरान और भी बीमारियां हमारे बर्ड के अंदर मुंतकिल हो सकती हैं, लेकिन मेन जो डिजीज़ है ये IB है। और सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हमने ये कवर कर ली तो और भी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे हाउस के इर्द गिर्द कटाई शुरू हो जाती है तो गंदम से उठने वाली धूल हमारे शेड यानी हाउस की तरफ रुख कर लेती हैं, और फैन जो कि हमारे हाउस के बाहर से हवा खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो धूल हमारे हाउस के अंदर दाखिल हो जाती है, जिससे कि हमारे बर्ड को साफ हवा के बजाय वो धूल वाली ऑक्सीजन लेना पड़ती है, और इसके बाद हमारे बर्ड को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है और वो सांस की बीमारी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों इसी धूल की वजह से बर्ड के अंदर CRD, IB और इकोलाई जैसी बीमारियां भी बन सकती हैं। तो दोस्तों इन सब बीमारियों से बचने के लिए मैं आपको कुछ अहम काम और कुछ अहम तरीन टिप्स बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से काम हैं। दोस्तों जब आप अपनी कूलिंग पैड खोलो नमी को पूरा करने के लिए, यानी जैसे ही पहले दिन पैड खोलो वैसे ही पैड के ऊपर मलमल का कपड़ा लगा दो। मलमल का कपड़ा मुकम्मल पैड पर सेट कर दो ताकि बाद अज़ा भी आपको पैड खोलनी पड़े तो मलमल का कपड़ा लगा हो। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि मलमल का कपड़ा बारीक और हवादार होता है और मिट्टी, रेत और गंदम की धूल को भी ये रोकता है, जिससे कि पैड से कपड़े की वजह से बर्ड को साफ़ सुथरी हवा मिलेगी और पैड से आने वाली धूल से आपका बर्ड जो है वो बचा रहेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने बर्ड को वेंटों के ज़रिए आने वाली धूल से किस तरह बचाएं। दोस्तों वेंटों पे भी बाहर की जानिब यानी हाउस की बाहर की जानिब, वेंटों के बाहर की जानिब जो है वो हम मलमल का कपड़ा लगाते हुए गंदम की कटाई की जो धूल होती है उससे बच सकते हैं। दोस्तों वेंटों के साइज में ही आप जो है वो मलमल का कपड़ा काट लें और उसके बाद वेंटों के बाहर कीलों की मदद से आप वो कपड़ा लगा सकते हैं। और जब धूल आपके शेड की ओर आ रही हो तो उस वक्त दोस्तों आप जो है वेंटों को बंद कर सकते हैं और पैडों से ही गुजारा कर सकते हैं। और दोस्तों कोशिश किया करें कि गंदम की कटाई के दौरान अगर आपका फ्लॉक डला हुआ है तो उस दौरान दोस्तों आप जो है अपने फ़ैन को कम से कम चलाने की कोशिश किया करें। दोस्तों ज़्यादा फ़ैन चलाने की सूरत में आपके फ़ैन जो है वो शेड के बाहर दूर दूर से हवा खींचने का सबब बनेंगे और दूर दूर से वो धूल, मिट्टी वगैरह
शेड के अंदर लाएंगे, जिसकी वजह से आपके बर्ड भी मुतासर हो सकता है। और अगर दोस्तों खुदा न ख्वास्ता आपके बर्ड के अंदर आईबी इंटर हो जाती है तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए दोस्तों आप 12 घंटे जो है वो इसे अदरक और लहसुन का पानी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मेडिसिन में आप इसे अमाइनोफाइलिन के इंजेक्शन और म्यूकोलिटर सैशे भी दे सकते हैं। 12 घंटे आप ये चला लें और 12 घंटे गार्लिक्स का पानी यानी अदरक और लहसुन का पानी दे दें। यूँ तो दोस्तों आईबी के और भी बहुत से इलाज हैं, लेकिन उन तमाम इलाज में से ये बेस्ट इलाज है और सस्ता तरीन इलाज है, और इससे इंशाल्लाह आपके बर्ड से आईबी निकल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, अपनी नेक राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल PM इन्फो टीवी पे नए आए हैं तो हमारे चैनल PM इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प मालूमाती पोल्ट्री के हवाले से वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।